नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा जो एसएससी 2019 का एग्ज़ाम है, जो ऑफिशियल डेट है जिसमें अभी तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, यदि अपने समय पर होता है 16 से 18 नवंबर में जो उसका समय डिसाइड किया गया है, उसमें यदि एग्ज़ाम होता है तो मैं मान के चलता हूँ कि लगभग हमारे पास 60 डेज़ हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे पास 60 डेज़ है। अब इन 60 डे में हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा बिगिनर्स की, जो अभी सोच रहे हैं कि 2 मंथ के अंदर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा क्या। तो देखिए, किस्मत वाली बात हो सकती है, वैसे मैं क्या कहूँ इस बारे में, लेकिन यदि आपकी किस्मत बुलंद है ना तो ये 2 महीने में भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बात करोगे हार्ड वर्क की तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यदि आपका लक आपके साथ में नहीं है तो शायद आपका ये एग्ज़ाम ना निकले। मैं बिल्कुल बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, जो आज जो वीडियो मेरा देख रहे हैं और अभी से अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो भाई आपका क्या होना चाहिए, लक आपके पास होना चाहिए, देन आप आगे पढ़ सकते हैं। और स्ट्रेटजी क्या है, वही सेम जो मैं सभी को बताने वाला हूँ। अब बात करता हूँ कि जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे दोस्त जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि मैंने उन्हें सब तरीका ऑलरेडी मैं स्ट्रेटजी बता चुका हूँ। सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए हैं, बुक भी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे भी, मेरा भी पेड बैच उन्होंने ले रखा है, और जो स्टूडेंट्स किसी अन्य टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी स्ट्रेटजी काफ़ी कामगर होगी। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है थोड़ा मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमारे पास 60 डेज हैं, आप 60 डेज मान के चलिए, हालांकि इससे ज़्यादा दिन है हमारे पास। तो अभी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको, यदि आपने, देखिए ये मेरे साथ में ही रहती है, यदि आपने ये बुक नहीं की है तो आप बहुत बड़ा धोखा देंगे अपने आप को, याद रखिएगा। यदि ये बुक प्रीवियस ईयर की, देखिए इसका नाम ही एसएससी से स्टार्ट होता है, तो ये पर्टिकुलर किसके लिए है, एसएससी के लिए। मतलब कि एसएससी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए सब कुछ इसमें समाहित है। और आपको क्या नहीं करना भी इस टाइम पर, आपको बैंक का मटेरियल नहीं करना। ठीक है, अब ये समय ये है आपका रिवीजन का समय। ठीक है, नया पढ़ने का नहीं, रिवीजन करने का समय है। तो यदि आपने ये बुक, या इसी की करस्पॉन्ड होती है आपकी एमबी पब्लिकेशन। ठीक है, यदि आपने एमबी पब्लिकेशन नहीं की या आपने किरण नहीं की तो सबसे पहले तो आप इसी को फोकस कीजिए। ठीक है, इसमें यदि मैं बात करूं तो देखिए, ग्रामर सेक्शन का वोकेबलरी का बात, ठीक है, सबसे पहले बात आती है आपकी वोकेब की। ठीक है, वोकेब की बात आती है कि सर वोकेब किस में से करें। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रहेगी ये बुक वोकेबलरी के लिए इनिशियल लेवल पर। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो पहले इसके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये किताब मैं गारंटी से कह रहा हूं, 100% गारंटी से दे रहा हूं, आपके कम से कम 80 से 85% मार्क्स लाने में मदद करती है ये बुक। यदि अकेली ये किताब ओनली, आप एमबी पब्लिकेशन भी नहीं कर रहे ना, कोई बात नहीं, यदि आपने ये किरण कर ली ना, या राकेश यादव पब्लिकेशन की भी इंग्लिश की बुक आती है वो आपके पास हो, यदि आपने ये बुक कर ली ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 80 से 85 नंबर तो ये अकेली किताब आपको दिलवाएगी। इसके चाहे आप सिनोनिम्स मान लीजिए, ईडियम्स मान लीजिए, इसके कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी आप मान लीजिए, यदि आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया, और नहीं किया तो मैं बता रहा हूं कैसे करना है इसको, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। इसको यदि आपने कर लिया तो आपके 80 से 85 मार्क्स कंप्लीट हैं, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश के अंदर। यदि आपने अभी भी परचेस नहीं की तो मैं बिल्कुल बोलूंगा परचेस कर सकते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो देख लीजिए, ये हिंदी में है, अगर हिंदी वाली है तो सॉल्व्ड पेपर हिंदी में लिखा होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये सॉल्व्ड पेपर जो लिखा होगा वो इंग्लिश में लिखा होगा।
ठीक है। तो क्योंकि कई बार क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट ने मुझे फोटोज भेजे थे कि सर ये हम हिंदी मीडियम के लेकिन ये इंग्लिश वाली मिली, तो भाई हिंदी वाली लाना आप, ठीक है, जिससे आप जब वोकेबलरी करोगे तो आपको हिंदी में, मुझे पता है कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, हालांकि आपको भी इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। तो 80 से 85% मार्क्स किससे आपके कवर हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे ये किरण की बुक से, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 1100 एरर्स दिए हुए हैं। जरा मैं डेटा यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। यहां पर जो एरर्स है लगभग दी हुई हैं लगभग 1100, इतने एरर्स दिए हुए हैं। इतने ही क्या दिए हुए हैं, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी लगभग इतने ही हैं। फिल इन द ब्लैंक जो आपका ग्रामर का सेक्शन है ये भी कितना है, लगभग इतना ही है, ठीक है। ये टोटल कितने हुए आपके 3300, यानी कि 3300 ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो आप लगा लीजिए, आप 60 का यदि डिवाइड आप करेंगे तो आपको रेगुलर कितने करने, कम से कम आपको कितने करने पड़ेंगे, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको ये तीनों चीजें खुद से कवर करने पड़ेंगे। देखिए यदि आप किसी टीचर वगैरह से भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपको इतना कवर नहीं करवा सकता, क्योंकि वो सभी को लेके चलता है। यदि कोई भी टीचर हो, ज्यादा से ज्यादा 35 से 36 क्वेश्चन आपको करवा सकता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। इसलिए ये स्ट्रांगली सजेशन है कि आप खुद से भी कीजिए। पूरी तरह से आप टीचर पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि 60 डेज है। आप यदि एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने टीचर से कि वो सभी आपको 60 डेज में कंप्लीट करवा दे, तो उसके लिए असंभव बात हो जाती है। कोई भी हो, कितना भी महान टीचर हो, असंभव हो जाती है बात पूरा करवाना, ठीक है। और यदि आप बिल्कुल नए हैं तो भाई आप ग्रामर पढ़िए और अगले एग्जाम की आप क्या करें, प्रिपरेशन करें। और यदि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है तो केवल और केवल प्रैक्टिस पर आपको ध्यान देना है। ये बुक है आपके पास या जो भी, इसके अलावा देखो मेरा प्रेफरेंस ये है। आप पूछते हो सर ये वाली बुक कैसी है, ये वाली बुक कैसी है, मैंने कोई सी बुक नहीं पढ़ी, ये पढ़ी है एक अरिहंत की एसपी बख्शी पढ़ी है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा मैंने कोई सी भी बुक नहीं पढ़ी, ठीक है। और आपको थोड़ा सा बेसिक भी अच्छा करना है तो देखिए ये प्लेन टू पैरामाउंट की बुक है। हालांकि मैंने इससे पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने इसको देखा जरूर है। ये काफी अच्छी बुक है, पूरी एसएससी ओरिएंटेड किताब लिखी हुई है नीतू मैडम ने, काफी अच्छी किताब है। यदि आपका बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, वो आपका प्रेफरेंस है। आपको सेल्फ पढ़ना है या किसी टीचर से पढ़ना है तो वो आपका कॉल है, ठीक है। तो ये इतनी तो ग्रामर है, तो आपको यदि आपने 3300 क्वेश्चन कर लिए तो उसमें से आराम से यार आप खुद सोचिए 10 नंबर के एरर्स आएंगे आपके, 10 नंबर के इंप्रूवमेंट्स आएंगे, 5 नंबर के क्या आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। 25 मार्क्स इजीली आप इतने क्वेश्चन में से पा सकते हैं। तो इसकी देखिए अब आपको लगाना पड़ेगा 60 के अकॉर्डिंग आपको कितने क्वेश्चन डेली करने पड़ेंगे। 60 डेज के अकॉर्डिंग इसमें आप 60 का भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 55, ठीक है, लगभग 55 क्वेश्चन कम से कम डेली तीनों के मिला के आपको करने पड़ेंगे, तब आप 60 डेज के अंदर आप इतने क्वेश्चंस को छू सकते हैं। काफ़ी कम है, ठीक है, 55 क्वेश्चंस। लेकिन ये अकेले नहीं है, ठीक है, इनके साथ आपको सिनोनिम्स भी करने पड़ेंगे, आपको ईडियम्स भी करने पड़ेंगे, आपको एंटोनिम्स भी करने पड़ेंगे। यदि उनकी मैं बात करूं, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड ईडियम्स की, तो देखिए उनका जो निकल के आएगा, ये तो ग्रामर का आपके कितने हुए 3300 क्वेश्चन। इस बुक की बात कर रहा हूं ये, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सजेस्ट करता हूं। क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, तो वो इसी किताब की देन है, जितनी भी मेरी नॉलेज है प्रैक्टिस एसएससी के लिए, ठीक है। तो देखिएगा यदि मैं सिनोनिम्स की आपकी बात करूं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ईडियम की, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ईडियम्स की यदि मैं बात करूं आपसे, तो देखिए सिनोनिम भी इस बुक में लगभग 600 हैं, सॉरी 600 हैं। तो 600 के आप 4 ऑप्शन के साथ मान लीजिए तो कितने होगा, ये थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मीनिंग्स, वोकैबुलरी आपकी ज़्यादा हो जाती है। इतनी लगभग क्या है आपके एंटोनिम्स है, लेकिन ये रिपीट हो जाएंगे। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो आपको मिलेंगे लगभग 3500 आपको क्या मिलेंगी, वोकैबुलरी मिलेगी जो आपको याद करनी है। तो इसका भी आप लगा लीजिए, कम से कम आपको ये भी कितने लगभग करने पड़ेंगे, 60 के समथिंग डेली आपको याद करने पड़ेंगे। और ईडियम्स भी कितने आपके, टोटल 600 हैं। ईडियम्स कितने आपके,
टोटल 600। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना टोटल, तो आपकी वोकेबलरी कितनी हो जाएगी 4100। अगर आप अभी से पढ़ेंगे ना, आज आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप रोज के, इसका क्या मतलब है, आप रोज के 100 क्वेश्चन भी आप करते हैं ना, तो आपके लिए 6000 क्वेश्चन 60 दिन में तैयार हो जाएंगे इंग्लिश के, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना है इसी प्रकार से। तो अब आप बांध लीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन तो डेली ही करने, ग्रामर और वोकेबलरी मिला के, देन आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और रही बात कॉम्प्रीहेंशन की, जब आपने इतने मीनिंग्स याद कर लिए तो कॉम्प्रीहेंशन कहीं नहीं बचने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कम भी मार्क्स आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके ग्रामर में ये पूरे मार्क्स आ रहे हैं तो वही जो मैंने आपको बताया था 85 के समथिंग तो आपका स्कोर इजीली हो रहा है। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन, क्या मैं बार बार बोलूंगा, ये चीज आती है एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जाम्पल, यदि उसेन बोल्ट को आपको हराना है, आप 2 महीने में हरा दोगे क्या, 3 महीने में हरा दोगे क्या, 6 महीने में हरा दोगे क्या, अरे 1 साल में कोई हरा लेगा क्या उसेन बोल्ट को, नहीं, क्योंकि वो कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है। ऐसे ही आपको कंपटीशन में भी देखने के लिए मिलता है, काफ़ी विद्यार्थी होते हैं, काफ़ी एस्पायरेंट होते हैं जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, 3-3, 4-4 साल से लगे हुए, तो ऑब्वियसली उनका अनुभव आपसे ज़्यादा ही होगा यदि आप बिगनर हैं या आपने अभी 6 महीने पहले आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है। तो कोई इजी बात नहीं है, ठीक है, इसको आप इतने क्वेश्चन से आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन डेली एक दिन का भी गैप हुआ तो पूरा कैलकुलेशन आपका खराब हो जाएगा। मुझे पता है कि वीडियो को देख के काफ़ी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम पढ़ेंगे, अब आज से पढ़ेंगे, लेकिन फिर घर की स्थिति कुछ समस्या होती है, कई बार खुद ही पढ़ने का मन नहीं करता, खुद ही माइंड डिस्टर्ब रहता है, केवल सोचते रहते हैं कि करेंगे करेंगे, नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपको नहीं करना, ये आप अपने अंदर बैठा लीजिए इस बात को। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग ये है आपके सामने, रीजनिंग है। यदि आप रीजनिंग के डेली कितने क्वेश्चन करें, 100 क्वेश्चन यदि आप करते हैं रीजनिंग के, यही बुक है एसएससी की, ठीक है, देख लीजिए इसे अच्छे से, चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, रीजनिंग की बेस्ट बुक है। यदि आपने इसी के रोज डेली 100 क्वेश्चन, 100 भी छोड़िए, आप 80 क्वेश्चन यदि रीजनिंग के करते हैं डेली के डेली, आपके रीजनिंग में 45 से ऊपर पूरा ही आ जाता है। इसमें से याद रखना, इसमें से पूरी आपकी 50 में से 50 मार्क्स की रीजनिंग कंप्लीट होगी, पूरी की पूरी होगी, क्योंकि मैंने किया, मेरे आ चुके हैं 50 में से 50 मार्क्स मेरे आए हुए हैं रीजनिंग में। तो इसलिए मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसके लिए, डेली 80 क्वेश्चंस तो आपको करना है रीजनिंग का, हर चैप्टर में से 80 क्वेश्चन आपको करना है। इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग, किसी का भी पेड क्लास लेके आप उससे भी पढ़ सकते हैं रीजनिंग, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो आपके, मैं अश्योर कर रहा हूँ 45 से अब मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये रीजनिंग का है। रीजनिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, मैंने भी खुद ही पढ़ी है, मैंने किसी से पढ़ने की कोशिश नहीं की रीजनिंग की, लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। अब बात करते हैं जीके का, ठीक है। जीके, तो जीके के लिए लूसेंट है, और आपको और चाहिए तो घटना चक्र की भी किताब आती है, या यही एसएससी किरण की चैप्टर वाइज वाली भी बुक आती है जीके की, उसमें भी लगभग इतने ही क्वेश्चंस होंगे। यदि आप उसके भी 100 क्वेश्चन भी यदि आप ऑब्जेक्ट में कर लेंगे, और स्पीडी करंट अफेयर्स के लिए, स्पीडी का भी आपने पूछा था कि सर कब तक का करें, तो मैं तो ये बोलूँगा भाई 1 साल का आप कर लीजिए, ठीक है। ये जो बुक पीडी में से करोगे तो पीडी बहुत बड़ी हो जाती है, प्रतियोगिता दर्पण, यदि आप पीडी पढ़ते हो तो पीडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए स्पीडी आता है, इसका छोटा वर्जन, इसका नहीं रहता, वो अलग होती है स्पीडी, बैंक की होती, सॉरी ये रेलवे की होती है स्पीडी। इसका जो करंट अफेयर्स है ये आपके एसएससी में बहुत मदद करेगा, 1 साल का आता है ये, तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा। स्पीडी नाम की बुक आती है, इसकी शायद एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर, जैसा आपको ठीक लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो और लूसेंट का है, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो और अच्छी बात है, यदि आप पढ़ रहे हैं किसी से तो और ही अच्छी बात है। तो आपके आराम से 25 से 30 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, इससे कंफर्म हो जाएंगे, और इसके साथ आप बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में ला सकते हैं। तो याद रखिए, आपको कम से कम हर हालत में इन तीनों सब्जेक्ट के मिला के 300 क्वेश्चन तो आपको करना ही है प्रैक्टिस के। इसके साथ आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी रीजनिंग में भी आप मास्टर हो जाओगे, और आपकी जीके भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको एक अच्छी जॉब मिल सकेगी, ठीक है।
यदि हमारा एग्ज़ाम उसी डेट पर होता है तो तब तक की ये बात है। और जैसे कि अगर आप बोलें तो नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि हमारा एग्ज़ाम भी हो जाए, ठीक है। यदि नहीं हुआ तो फिर तब का तब देखा जाएगा। अभी यही मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा आपका नवंबर में, ठीक है। तो ये थी मेरे तरफ से आपके लिए एक स्ट्रेटजी। तो करना आप ही को है, मैं आपकी जगह आके नहीं कर सकता, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब याद कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।